आज आपको इस वीडियो में सिसी सबमिसिव कुकल्ड हस्बैंड के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि कैसे कोई सिसी बॉय धीरे धीरे सिसी सबमिसिव कुकल्ड हस्बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि कैसे क्रॉस ड्रेसर और सिसी दोनों ही अलग होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं और जो सिसी होते हैं वो एक ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में ही फर्क होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम सिसी वर्ड को समझ लेते हैं। जो सिसी शब्द होता है ये कुछ ऐसे पुरुष, ऐसे लड़कों के लिए यूज किया जाता है जो ज्यादातर फीमेल वाले काम करना पसंद करते हैं। मतलब घर में खाना बनाना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, इनमें मेल हार्मोन की कमी होती है। ये कह लो कि इतने नहीं होते जितने एक सामान्य मर्द में होते हैं। इन लोगों को फीमेल पैंटी और ब्रा पहनने का बहुत ही शौक होता है। ये अकेले में कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके पैंटी और ब्रा पहन के खुद को शीशे में देख देख के मंत्र मुग्ध होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में ओ मेड़ा, ओ चिकने, कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलकर बुलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सिसी को क्रॉस ड्रेसर नहीं कह सकते। ज्यादातर लोगों को क्रॉस ड्रेसर और सिसी में सिमिलैरिटी ही लगती है और वो दोनों को एक ही समझते हैं, क्योंकि दोनों को ही शौक होता है फीमेल कपड़े पहनने का, जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इन दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। इन दोनों के बीच अंतर को समझने के लिए पहले हम क्रॉस ड्रेसर को समझ लेते हैं। क्रॉस ड्रेसर का मतलब होता है अपने लिंग के विपरीत कपड़े पहनना। अगर कोई पुरुष है तो उसे महिलाओं के कपड़ों में रुचि होना, फीमेल के कपड़े पहनना, और जो लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं उन्हें क्रॉस ड्रेसर कहा जाता है। लेकिन वहीं इसके बिल्कुल विपरीत जो सिसी होते हैं, जो सिसी बॉयज होते हैं, उन्हें ना केवल फीमेल की पैंटी और ब्रा पहनने का शौक होता है, बल्कि उन्हें किसी फीमेल या किसी मेल से ह्यूमिलेट होना, टॉर्चर होना, डोमिनेट होना भी पसंद होता है। उन्हें बेइज्जत होना भी पसंद होता है। वो सबमिसिव नेचर के होते हैं। जबकि क्रॉस ड्रेसर के साथ ऐसा जरूरी नहीं कि अगर उसे फीमेल के कपड़ों की तरफ अट्रैक्शन है तो वो किसी फीमेल या किसी मेल से ह्यूमिलेट होना भी पसंद करे, वो बेइज्जत होना भी पसंद करे। ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। अब यहाँ तक आपको सिसी और क्रॉस ड्रेसर के बीच डिफरेंस समझ आ गया। अब सिसीज के ऊपर खुलकर बात करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है ये है ही सिसी सबमिसिव कपल्ड के ऊपर। तो जो सिसी बॉयज होते हैं इनका जो अट्रैक्शन होता है वो शुरू से ही, इनकी जुवेनाइल एज से ही मेल ऑर्गन की तरफ कुछ ज्यादा ही होता है। टीन एज में ही इनके अंदर ये सिसी फीलिंग डेवलप हो जाती है और अपने जुवेनाइल एज के टाइम पे पोर्न वीडियोस को देख देख कर उसके अंदर जो फीमेल एक्ट कर रही होती है उसकी जगह ये खुद को फील करके आनंदित होते हैं। साथ ही साथ सिस्कारियां भरते हैं और अपने आसपास उन्हें जो भी चीज अवेलेबल मिलती है उसे अपनी एस में डालकर एंजॉयमेंट फील करते हैं। ये जो सिसी बॉयज होते हैं थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर साहस की भी कमी होती है। अपने स्कूल टाइम में जो इनके क्लासमेट होते हैं जो थोड़े डोमिनेंट नेचर के होते हैं वो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल करते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं कि तुम मेरी है, जहां बोलूंगा वहां आ जाए कर। वो इन्हें लड़कियों की तरह ही ट्रीट करते हैं और इनको भी खुशी मिलती है, क्योंकि ये खुद से चाहते हैं कि मुझे कोई कंट्रोल करे या मुझे कोई डोमिनेट करे। सबमिसिव नेचर के होते हैं। ये जो डोमिनेंट नेचर के जो मेल होते हैं इन सिसी बॉयज को अपनी पर्सनल जागीर ही समझ रहे होते हैं और ये भी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मेरे ऊपर किसी मेल का, किसी मर्द का कंट्रोल है। इस तरह के मेल आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे छोटे कस्बों में, बड़े कस्बों में, मेट्रो सिटीज में। अपने अपने लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आजू बाजू भी देखने को मिल जाएंगे। और जब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर जो सबमिसिव नेचर जो फीलिंग होती है ये भी बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे अपने आप को ये बिल्कुल घरेलू बना लेते हैं और घर के कामों में व्यस्त कर लेते हैं। अब देखने में तो ये मेल होते हैं, शरीर तो इनका मर्दाना है, तो जो घर वाले होते हैं वो टाइम देख के फिर इसकी किसी लड़की से शादी कर देते हैं। और शादी के बाद होता बिल्कुल उल्टा है। इन्हें अपनी फेमिनिन फीलिंग को जीने का मौका मिल जाता है, क्योंकि साथ ही उनके एक कोई लड़की आ जाती है जिसके पास फीमेल पैंटी होती है, ब्रा होती है। क्योंकि ऐसे में उनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि वो अगला मैरिड है, क्या पता चीजें उसकी वाइफ की हो। तो जब उसकी वाइफ मैके चली जाती है तब वो अकेले अपने आप को रूम में बंद करके खूब लड़कियों की तरह सजते हैं, संवरते हैं और अपने आप को शीशे में देख देख के खुद पर ही मंत्रमुग्ध हो रहे होते हैं और सेक्सुअली अराउज होते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी वाइफ के साथ उसके घर के कामों में हाथ बटाने के अवसर ढूंढने लग जाता है। और अगर मान लो उसकी जो वाइफ है वो डोमिनेंट नेचर की निकल गई तो ऐसे सबमिसिव हस्बैंड को पाकर उसके अंदर जो डोमिनेंट फीलिंग होती है वो बाहर आने के लिए मचलने लग जाती है, भड़कने लग जाती है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक दबाने वाला और एक दबने वाला। वो वाइफ जो कंट्रोल करने की शौकीन है और वो हस्बैंड जो कंट्रोल होना
चाहता है। फिर धीरे धीरे उसकी जो वाइफ है वो ज्यादा ओपन होने लग जाती है और वो संकोच भी नहीं करती उसको घर के काम बताने में। और अगर मान लो कि उसकी वाइफ किसी दिन अपने हस्बैंड को बोल दे क्या मेरी जो ड्रेस है ये गंदी है, जरा इसे धो देना, तो उसे तो लगता है कि पता नहीं उसकी कितने जन्मों की मुराद पूरी हो गई हो। उस ऊपर वाले ने उसकी सुन ली, यार मेरी वाइफ ने मुझे कपड़े धोने के लिए बोला, अब देख मैं क्या इसे चमकाता हूँ, खुशबू आएगी इसके अंदर से, मेरी वाइफ खुश हो जाएगी। अब कुछ साल ऐसे ही बीतने के बाद जो सिसी हस्बैंड होता है वो जानबूझकर या फिर एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को ये जतवा ही देता है कि उसने आज एक फीमेल पैंटी पहनी हुई है, और धीरे 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 वो अपनी वाइफ से अपनी फैंटेसी पर खुलकर बात करना शुरू कर देता है। उसे वो जतवा देता है खुल के उसे किस तरह से रहना पसंद है, और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद ना तो वो जो सिस्सी बॉय है वो नॉर्मल हस्बैंड रहता है, और ना ही जो वो वाइफ है वो नॉर्मल वाइफ बनकर रहती है। मर्दानगी की कमी अगले में पहले से ही होती है, सबमिसिव नेचर का वो पहले से ही होता है, अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड कर नहीं पाता है, और जो वाइफ होती है क्योंकि वो डोमिनेंट नेचर की है, पहले से ही अनसेटिस्फाइड रहती है, तो उसे हॉट वाइफ में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम फिर लगता नहीं है। किसी दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्शन तो वो पहले से ही फील कर रही होती है, वो खुद में डोमिनेंट है तो बेड पर एक डोमिनेंट मेल की ही उसे चाहत होती है। अब यहाँ से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है जिसे बुल कहते हैं। अब ये जो बुल है वो उस वाइफ का कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या फिर जो उसका हस्बैंड है उसका कोई नॉन कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई अननोन बुल जिनको इन्होंने हायर किया हो, सिलेक्ट किया हो, जो इनकी प्राइवेसी को मेंटेन रख सके। और ऐसे ही हस्बैंड को सिस्सी सबमिसिव कुकल्ड कहते हैं। इस कुकल्डिंग को देखो तीनों ही मिलकर एंजॉय करते हैं। जो वाइफ होती है, जो हॉट वाइफ में कन्वर्ट हो चुकी होती है, वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन अपना पूरा करती है। वहां जो सिस्सी कुकल्ड हस्बैंड होता है उसको जो मेल ऑर्गन की चाहत होती है कि मैं उसे लिक करूं, उसे सब करूं, वो बुल के साथ वो सारी चीजें कर रहा होता है। साथ ही साथ वो उनसे ह्यूमिलेट भी होता है, टॉर्चर भी होता है, फिजिकली ह्यूमिलेट होता है, जिसमें उसे खुशी मिल रही होती है, उसे आनंद मिल रहा होता है, और वो जो बुल होता है उसको तो मजे है ही। अभी जो सिस्सी मेंटालिटी वाले जो कुकल्ड हस्बैंड होते हैं इनके बारे में एक खास बात बताना चाहूंगी कि जब भी ये यूरिन पास आउट करते हैं खड़े होकर नहीं करते, फीमेल की तरह बैठ कर करते हैं। तो आप खुद सोचो किस हद तक ये फेमिनिन होते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्सी सबमिसिव कुकल्ड हस्बैंड किसे कहते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।